बच्चों, आपने बचपन से अखबारों न्यूज़पेपर में ये आकृति कई बार देखी होगी जिसमें आता है अंतर ढूंढो। इसमें आपको अंतर ढूंढना होता है। इसी प्रकार अब हम आपको ट्रायंगल में बात करेंगे जिसमें आपको समान चीज़ देखनी होंगी कि दो ट्रायंगल में क्या चीज़ समान है। तो यानी कि समान हमें केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 2 कोण मिल जाएं या 2 भुजाएं मिल जाएं और उनके बीच का एक कोण मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि ये सर्वांग सम है अथवा नहीं है। त्रिभुज की सर्वांग सम होने के लिए मुख्यतः 3 कसौटी हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। एस 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 यानी कि जब 2 त्रिभुजों की तुलना की जाए तो उनकी 3 भुजाएं समान हों तो वे सर्वांग सम होते हैं। इसी प्रकार जो ग्रीन ट्रायंगल दिखाए गए हैं वो 2 ट्रायंगल के हम कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे। तो आप देखिए जहाँ 2 निशान लगे हुए हैं वो भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार जिस रेखा पर जिस भुजा पर सिंगल लाइन खींची है वो आपस में बराबर है और जहाँ लाल पॉइंट रखा है वो कोण आपस में समान है, यानी कि साइड एंगल साइड की कसौटी पूरी हो रही है, अतः ये सर्वांग सम होंगे। अब आप देखेंगे बैंगनी कलर के 2 ट्रायंगल नीचे दिखाए गए हैं, उसमें आप देखेंगे सिर्फ एक भुजा दोनों में समान है जिसपे एक सिंगल लाइन खींची हुई है और 2 लाल पॉइंट रखे हुए हैं वो दोनों कोण दोनों त्रिभुजों में समान है। अतः हम देख रहे हैं कोण भुजा कोण की सर्वांग समता की कसौटी पूरी हो रही है, अतः ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम से तात्पर्य है कि उसकी सभी चीज़ें यानी कि जो भी उसके अंदर है कोण भुजाई होते हैं वो सभी समान होंगे। अब आपको येलो कलर के जो ट्रायंगल दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में ए का ही एक रूप है, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 कोण समान हैं तो तीसरा तो स्वतः ही समान हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वो ए का ही एक दूसरा रूप है। इसके बाद जो आपके अगले ट्रायंगल हैं में आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं जिनमें एक समकोण और कर्ण और कोई एक भुजा अगर समान होती है तो वो सर्वांग सम होंगे, यानी कि आर से राइट एंगल है, एच से हाइपोटेनियस है और एस से साइड है। ये अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में अगर समान मिल जाती है तो हम और चीज़ नहीं देख के लिख देते हैं कि RHS कसौटी से ये सर्वांग सम है। अब आपको प्रारंभ में दी गई आकृति में अंतर दिखा देते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि अंतर के लिए हमें 2 आकृतियों की आवश्यकता पड़ी, इसी प्रकार त्रिभुजों को सर्वांग सम बताने के लिए हमें 2 त्रिभुजों की आवश्यकता होगी जो कभी तो आपको अलग दिखाई देंगे और ज़्यादातर एक ही आकृति में दिखाई देंगे। तो अब हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं जो इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, M कर्ण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, यानी कि M के दोनों तरफ के भाग यानी कि MC और MD बराबर होंगे। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD। सेकंड पॉइंट है कोण DBC एक समकोण है। थर्ड पॉइंट है त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। ये प्रूफ दैट जो है आपको बताया गया था वो आपको प्रूव करना है। तो यानी कि इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन यानी कि दिया क्या है उस पर विचार करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आपकी वही होती है दिया है यानी गिवन है। अब सेकंड स्टेप रहता है प्रूव दैट, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है या दर्शाना क्या है। उसके बाद थर्ड स्टेप रहता है प्रूव दैट यानी कि प्रूफ यानी प्रमाण या उपपत्ति, जो भी आप वर्ड बोलें। तो ये हमारी 3 हेडिंग रहती हैं। इसमें जो गिवन रहता है तो प्रूव दैट या दर्शाइए कि से पहले का पूरा भाग आपका गिवन में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है सिद्ध करना है अथवा प्रूव दैट। इसमें हमें
निश्चित तौर पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इसी प्रकार से हम प्रूफ दैट हेडिंग डाल के ये तीनों के तीनों पॉइंट नोट कर देंगे कि हमें ये प्रूफ करना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ, यानी कि प्रमाण अथवा उपपत्ति। अब उपपत्ति में सबसे पहले हम जब उसमें अपने प्रमाण दे रहे होते हैं तो जो गिवन है उसको ही आधार मान के या उसकी सहायता से ही हम प्रश्न आगे करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जब आपको दो त्रिभुजों के नाम दे दिए जाते हैं तो हमें इसको सिद्ध करना यानी प्रूव करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें जो त्रिभुजों के नाम दिए हैं जैसे कि ए एम सी और दूसरा त्रिभुज है BMD, तो इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करके हमें ये पता करना है कि इनमें कौन से कोण अथवा कौन सी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के साथ परस्पर मैच कर रही हैं, यानी कि मिल रही हैं या अथवा समान हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। आप प्रश्न में देखेंगे दर्शाइए से पहले तक का पार्ट पूरा का पूरा हमने सेम टू सेम लिखा है। इसमें अब हमें जिसकी भी जो भी हमें यूज करना है, तो जो त्रिभुजों की हम तुलना करने वाले हैं दो त्रिभुजों में, उसमें दिया हुआ की ही हेल्प लेंगे, क्या चीज़ समान है क्या चीज़। त्रिभुज 1 नंबर और 2 नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें हम देखेंगे कि DM और MC बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों में M मध्य बिंदु है। इसी प्रकार BM और AM बराबर है। इसको हल करने से पहले हमारी अगली हेडिंग है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जो हमें प्रश्न में दिया होता है सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। उसके बाद प्रमाण अथवा उपपत्ति अगली हेडिंग आएगी, जो इस प्रकार है। इसमें आपको दो भुजाएं हमने पहले से बता रखी हैं आपको, यानी AM बराबर BM, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु इसके बराबर होंगे। दूसरा CM DM हमको दिया हुआ है बराबर है, क्योंकि त्रिभुज में पहले ही बता दिया गया था। अब यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया है, जब दो S मिल जाएं तो या तो एक साइड देख लो, अगर साइड क्लियर हो जाए तो। अगर साइड बराबर नहीं है तो निश्चित तौर पर हमें एक एंगल की ज़रूरत है, उसके बीच में होगा। तो आप देखिए इसमें एंगल दिखाया है AMC बराबर है BMD। ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दो रेखाएं काट रही हैं, इसे शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकल अपोजिट जो एंगल हैं वो है हमें मिल गए हैं। तो आप देखेंगे जो त्रिभुज हमने ऊपर तुलना के लिए जिनके नाम लिखे थे, वही सेम टू सेम हम नीचे उनके नाम लिख देते हैं, और कोष्टक में बीच में बराबर का निशान जो इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर हम एक कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, इक्वल के ऊपर एक कर्व टाइप का साइन लगा रहता है, जिसको मिला के हम कॉन्ग्रेंट का साइन बताते हैं उसे, तो वो लगाएंगे। और साइड में लिखना होता है कि किस क्राइटेरिया से आपने इनको कॉन्ग्रेंट दिखाया, यानी सर्वांग सम दिखाया है। तो ये है हमारा जो था भुजा कोण भुजा, यानी SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने इनको कॉन्ग्रेंट किया है, यानी कि सर्वांग सम किया है। तो ये सर्वांग समता है जो उसकी क्राइटेरिया थी। अब अगला टॉपिक हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट एक ही क्वेश्चन से पूरा हो जाएगा। अब त्रिभुज AMC और BMD, तो इसमें आप देखेंगे AC बराबर BD, AM बराबर DM, CM बराबर BM। तो यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं जो हैं वो सब बराबर होती हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब हमने इन समीकरण को जोड़ दिया तो AM प्लस BM बराबर CM प्लस DM। अब आप देखेंगे त्रिभुज ACB और त्रिभुज DBC, AC बराबर BD हमको AMC और BMD की सही सर्वांग समता से हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब आप देखेंगे AB बराबर CD ऊपर CD किया जा चुका है, BC बराबर BC, दोनों ही त्रिभुजों में ये रेखा कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। अब आप देखेंगे त्रिभुज ACB और DBC में तीनों भुजाएं समान हैं, अतः भुजा 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 सर्वांग समता का पालन हो रहा है, यानी कि ये कसौटी SSS इसको सर्वांग सम करते हैं। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो आपकी क्या है,
AC और BD, यानी कि इनके सामने के कोण, जब ये भुजाएं समान हैं तो इनके सामने के कोण भी समान होंगे। इसी को CPCT बोलते हैं हम। तो इस CPCT से कोण DBC बराबर कोण ACB हो जाएगा। यहाँ एकांतर कोण लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें CPCT लिखना चाहिए। हम चौथे भाग की बात करेंगे, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि CM बराबर है 1/2 AB। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दिया है कि MAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर हो जाएगा BM, और AM प्लस BM पूरी रेखा AB के बराबर है। अब AM प्लस BM बराबर AB, तो अगर हम चाहें AM BM बराबर है तो उनको हम AM लिख देंगे दोनों जगह, और जब प्लस करेंगे तो वो 2AM बन जाएगा। और इसके बाद इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे इसको, परंतु हमें पता है कि ACB सर्वांग सम है, यानी दोनों सर्वांग सम है, इसलिए AB बराबर CD हम ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब अगर इनको हाफ कर दिया जाए तो हाफ AB बराबर हो जाएगा हाफ CD। अब AM और CM जो है इसको हम समीकरण 4 दे देंगे। समीकरण 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 2CM बराबर AB प्राप्त होगा। अब 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो CM बराबर हो जाएगा 1/2 AB। इस प्रकार आपका ये चौथा पार्ट भी सिद्ध हो जाएगा। आप लोगों को इस वीडियो में अगर समझने में सहायता मिल रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे और वीडियो आपको बना के भेज सकूँ। धन्यवाद।